हेलो फ्रेंड्स, आपका जेड सॉल्व पेपर में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम 2009 का टीईटी पेपर ज्योग्राफी टॉपिक पर लेके आए हैं। आप सब लोग इसको फास्टली रिपीट करें और अपनी तैयारी को थोड़ा तेज़ करें, इसलिए कि टाइम कम है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग पढ़ें, कम टाइम में ज़्यादा स्टडी करें। तो इसी दिशा में हम यहाँ पर ये वीडियो लाए हैं, आप इसको फॉलो करें। ठीक है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर भी करें। ठीक है, और कमेंट भी करें, जो भी प्रॉब्लम हो आप उसको बताते रहें। तो दोस्तों, और जल्दी से मैं पेपर सॉल्व करने के बाद फिर मैं टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा। ज्योग्राफी और सिविक्स के टॉपिक पर कंटिन्यू वीडियो जाती रहेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत पाकिस्तान के मध्य कश्मीर समस्या को लेकर कितनी बार युद्ध हुआ? तो इसका आंसर होगा 2 बार। हर्ष के काल में भारत में कितनी यात्रा की थी? हर्ष के काल में भारत में किसने यात्रा की थी? तो इसका आंसर होगा वेनसॉन्ग ने। यहाँ पर डिटेल बताया गया है। नेक्स्ट है, न्यूनतम क्रांतिक प्रयास सिद्धांत है रेविनस्टाइन का, है ना। यहाँ आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है, लेवियाथन का लेखक कौन था? तो हॉब्स था। इसमें आपको यहाँ व्याख्या दी गई है। ठीक है, आइए ज्योग्राफी का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय सर्वेक्षण विभाग के 1:50,000 मापने वाले प्राकृतिक मानचित्रों में किसी क्षेत्र को प्रदर्शित करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा रंग प्रयोग किया जाता है? तो पीला। निम्नलिखित में से किसने इस प्रकार का समर्थन किया था कि राज्य थल से संलग्न एक जीव है? तो रेड जेल ने। देख सकते हैं, जब ग्रीनविच में दोपहर के 1 बजा हो तो उस समय भारत का मानक समय क्या होगा? 5.5 घंटे का डिफरेंस है हमारे इंडिया से, तो आप उसी हिसाब से यहाँ पर सेट कर सकते हैं। शाम के 6:30 बजे। निम्नलिखित ग्रीन हाउस गैसों में से किस एक का उत्सर्जन पूर्णतः मानवोद्भवी है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सूची को 2 से मिलाइए। तो कुकी मणिपुर में जनजाति पाई जाती है, बक्करवाल जम्मू कश्मीर में, मोपला केरल और डाफर गुजरात में। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में बताना है कृषि के प्रकार और कृषि संबंधित क्षेत्र। तो यहाँ इसकी मैच की गई है। स्थानांतरी कृषि की जो प्रकार होती है वो नागा पहाड़ियों पर होती है। जीविका टाइप जो कृषि होती है वो गंगा के डेल्टा में, वाणिज्य में अमेरिका का प्रेरी प्रदेश और रोपड़ असम के बागान। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य युग्म तंबाकू का प्रमुख उत्पादक है? तो आंध्र प्रदेश और गुजरात। जनगणना ये तो ओल्ड डेटा है। निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक वोल्फ्राम आयस का प्रमुख उत्पादक है? तो चीन है। यानी टंगस्टन का सबसे ज़्यादा वोल्फ्राम उत्पादक आयस चाइना है। चाइना इसको उत्पादित करता है। शीतोष्ण चक्रवात में से किसके द्वारा अभिलक्षित होते हैं? तो वाताग्र द्वारा। थोड़ा शुद्ध हिंदी है, इसका इंग्लिश वर्जन नहीं है, नहीं तो हम इंग्लिश में भी दिखाते हैं आपको। इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। निम्नलिखित जीवाश्मों में से किस एक में सर्वाधिक स्पीशीज विविधता पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। ठीक। निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस एक में जनसंख्या वृद्धि की दर न्यूनतम है? यूरोप में ये पुराना डेटा है और कुछ धाराएं हैं, इसको आप देख सकते हैं। जैसे अगुलहास धारा है ना, हिंद महासागर में है। एल नीनो धारा दक्षिणी प्रशांत में है। क्यूरोशियो धारा उत्तरी प्रशांत में है। बेंगुला धारा दक्षिणी अटलांटिक में है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 किन 2 नगरों को जोड़ती है?
तो दिल्ली और कोलकाता को जोड़ती है। दक्षिण एशिया के मुल्क में से किस एक में अधिकतम नगरीकरण स्तर है तो है पाकिस्तान। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी मानी जाती है? 180 डिग्री। देशांतर चौथा सही है। सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है? तो बुध है, मरकरी जिसे बोलते हैं। एक नाविक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिक उपयोगी है? तो मर्केंटर प्रक्षेप। नदियों के डेल्टाओं के सहारे अधिवास किस प्रतिरूप में होते हैं? अरीय प्रतिरूप। दिल्ली और आगरा शहरों से निकलने वाला कूड़ा कचरा तथा गंदा जल प्रदूषित कर रहा है यमुना नदी को। भारत के किस राज्य में जाड़े की ऋतु में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो तमिलनाडु में। असम में स्थानांतरणशील कृषि को कहते हैं झूम। उत्तर प्रदेश में दलदली एवं वनाच्छादित भूमि को किस नाम से जाना जाता है? तो तराई क्षेत्र से। सुंदरवन किस प्रकार के वन है? ज्वारी वन। क्योंकि में से किसका एल्बिडो उच्चतम है? तो गलनशील हिम का। ज्वालामुखी उद्गार के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा एक प्रकार विस्फोटक नहीं होता? तो है हवाईयन। सूची को सूची 2 से मैच करना है तो निक पॉइंट, पुनर्युवन और घोररंध्र, काष्ठ, अधिक केंद्र, भूकंप और जलोढ़ पंख नदी। ठीक है, ये जल स्थल रूप का प्रक्रिया से मैच करना है। दक्षिणी भारत के सर्वोच्च शिखर का नाम है अनाईमुडी। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? इरेटोस्थनीज को। इरेटोस्थनीज। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। पृथ्वी की उत्पत्ति की निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? तो लॉपलास ने किया था। नेबुला थ्योरी है। महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति के चतुष्फलक सिद्धांत से कौन संबंधित है? लोथियन ग्रीन। ठीक है। भूदृश्य संरचना प्रक्रम एवं अवस्था का परिणाम है डेविस। भूदृश्य संरचना प्रक्रम एवं अवस्था का परिणाम है या किसका कथन है? डेविस का। कांट ने पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित किस परिकल्पना का प्रतिपादन किया था? तो यहाँ पर वायव्य राशि परिकल्पना, यानी एक तारक सिद्धांत का परिकल्पना दिया था। एक तारा कांट ने दिया था कि एक तारे से पृथ्वी और सूर्य कैसे बने, एक तारक सिद्धांत। यहाँ पर रॉन्ग लिखा हुआ है ना। एक तारक है, यानी कांट और लॉपलास से लोग जो है एक तारक सिद्धांत दिए थे। सुनामी क्या है? सुनामी भूकंप द्वारा उत्पन्न तरंगें हैं। स्टेलेक्टाइट एक स्थलाकृति है काष्ठ और भूदृश्य की। इसको आप पढ़ सकते हैं। बहुत टेक्निकल हिंदी है और इसकी इंग्लिश नहीं है, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। एनेमोमीटर का प्रयोग क्या मापने के हेतु किया जाता है? पवन की गति।
भौगोलिक पर्यावरण के प्रभाव नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है हेटनर। हेटनर। बुशमैन कहते हैं कालाहारी रेगिस्तान में रहने वाले को। गोंड प्रचुरता में पाए जाते हैं मध्य भारत में। उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को प्रेरीज कहा जाता है। यहाँ पर बताया गया है कि किस मैदान को क्या कहते हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं, इम्पोर्टेंट है। कयाक नामक नाव कौन प्रयोग करते हैं? तो एस्किमो यूज़ करते हैं कयाक। कयाक नाव। नदी तटीय नगरों एवं उनकी नदियों की जोड़ी प्रस्तुत हैं। तो आपको सही मैचिंग करना है यहाँ पर। लंदन टेम्स नदी किनारे, पेरिस सीन नदी, न्यूयॉर्क हडसन नदी और दिल्ली यमुना नदी। तो इसको पढ़ सकते हैं। किसी झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा? तो आएगा नाभिकीय। फार्म गृह सामान्यतः कहाँ नहीं पाए जाते? तो भारत में। सारगैंसो सागर है सागरी वनस्पति का क्षेत्र। भूगोलविदों के नाम और उसके राष्ट्रीयता आपको बताना है। जैसे रेडजेल हैं जर्मनी के हैं, सैमुपुल संयुक्त राज्य अमेरिका, डैडले स्टैम्प ग्रेट ब्रिटेन और ब्लांश फ्रांस के। तो एग्ज़ाम में आ सकता है, इम्पोर्टेंट है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। दक्षिणी दोलन कहते हैं प्रशांत महासागरीय वायुभार एवं हिंद महासागरीय वायुभार के मध्य घनिष्ठ संबंध को। ये तीसरा सही है। ग्रामीण अधिवासियों में किस प्रकार के व्यवसायों की प्रधानता रहती है? तो प्राथमिक प्रकार की। 26 दिसंबर 2004 को सुनामी से भारत का बहुत सा भाग पूर्णतः सागर में डूब गया है। तो ये इंदिरा पॉइंट अथवा पिग्मैलियन पॉइंट, ये वाला पोर्शन डूब गया है ना। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो कोलकाता भूतापीय ऊर्जा केंद्र सम्मिलित नहीं है, बाकी सब सम्मिलित है। आप इसको पढ़ सकते हैं। पौड़ी किस नदी के किनारे स्थित है? तो मांडवी नदी के किनारे है। 2001 की जनगणना और डेटा है। निम्नलिखित राज्यों की जनसंख्या के ये भी और डेटा। सर क्रीक विवाद है भारत पाकिस्तान के मध्य, ठीक, ये भी और डेटा है। वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम एवं मुहाना भारतीय गणराज्य में है? तो गोदावरी। समोच्च रेखाओं को आंग्ल भाषा में कहते हैं आइसोहिप्से। संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा औद्योगिक प्रदेश मिशिगन झील के दक्षिण में स्थित है? तो शिकागो गैरी प्रदेश। निम्नलिखित में कौन सी नदी भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है? तो नर्मदा है। विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का चीन के पश्चात द्वितीय स्थान है। तृतीय स्थान पर कौन सा देश है? संयुक्त राज्य अमेरिका। पृथ्वी की अपने अक्ष में सूर्य से निकटतम दूरी को कहते हैं उपसौर। तो दोस्तों, ये 2009 का ज्योग्राफी का टॉपिक कवर हुआ। आप सब लोग इसको फॉलो किए, और मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब करें,
लाइक और शेयर भी कर सकते हैं दोस्तों। और अगर मेरा टेलीग्राम चैनल आप पढ़ना चाहें, उसमें ज्वाइन होना चाहें तो जेड सॉल्व पेपर में आप सर्च करके ज्वाइन हो सकते हैं। उसमें इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी जाती है ना, उसमें पीडीएफ दी जाती है, तो आप लोग उसको आसानी से पढ़ सकते हैं। और आप मेरे चैनल को लगातार देखते रहें, इससे बेनिफिट होगा, और शेयर भी करते रहें। अगर कुछ सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज भी भेज सकते हैं। तो आपका वीडियो मेरा लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।